बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का जैसे मौसम शुरू होता है, इधर से बहारें भी आ जाती हैं, साग का मौसम भी शुरू हो जाता है। और सर्दियों में जो रोटी है उस पर साग और मक्खन रख के खाना देही इलाकों का एक मामूल है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा भी है। इस मौसम में बाकी दरख्तों के पत्ते चाहे झड़ जाते हैं, लेकिन हर तरफ ये जो सरसों है इसके जो बहारें हैं वो नज़र आती हैं। और इसका जो साग है और इसकी जो आपको सामने बहारें नज़र आ रही हैं, पीले रंग की जो फूल नज़र आ रहे हैं, इस इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाई जाती है। वो जैसे मौसम आएगी मज़ीद वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको साग का बेहतरीन जो सालन है, पकवान है, रेसिपी है, उसके बारे में बताएंगे भाई कैसे आप इसको ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। और इसके फ़वाइद बहुत से हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तोड़ने का तरीका ये होता है कि इसकी जो जैसे थोड़े से पौधा बड़ा होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्स मोटे हो जाते हैं, इनको गंदल कहते हैं सराइकी में, आम ज़बान में। तो इसको यहाँ से तोड़ा जाता है। इसको तोड़कर फिर इसकी जो क्या नाम है, ज़र्रे होते हैं, दाने होते हैं, इसकी जो लंबी लंबी शाखें होती हैं, इनको फिर काटा जाता है मुनासिब तरतीब से, वो भी आपको हम बताते हैं। साग जो है फेफड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, खून पैदा करता है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे जिस्म के, वो बनाता है। इसके अलावा फेफड़ों के नशोनुमा और जल्द की तरोताज़गी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इसको पकाने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो तरीके होते हैं, और इसका जो सालन है वो कई दिन तक चल सकता है। बग़ैर फ्रिज में रखे इस मौसम में 3 दिन तक आराम से इसका सालन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाई इसको आपने कैसे काटना है। सबसे पहले इसकी गंदलें जो आपको बताई हैं वो काटें। काटने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, सीधा तरतीब देनी है, एक ख़ास तरतीब देने के बाद फिर इसको काटना है जैसे तरतीब दी हुई है आपको नज़र आ रही है शक्ल में, तस्वीर में। फिर इसको काटने के मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार भी होते हैं। आराम से आप इनको तरतीब से पकड़ कर इनको सीधा करें। सीधा करने के बाद आप इनको इस तरह काटें। काप होता है, मिलता है बाज़ार से, घरों में मौजूद होता है, देहातों में जो शहरी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ये रेसिपी बड़ी मकबूल है। इस तरह आराम से इसको काटें, और इसको खुश्क भी किया जाता है। खुश्क करने का तरीका भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बड़े से किसी देगचे में डालकर आपने क्या करना है, पानी डाल देना है थोड़ा सा। अब इसके पानी डालने का तरीका यह है कि अगर ये साग जो है थोड़ा सा पुख्ता है तो पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर कच्ची हालत में है, यानी इसकी गंदलें या पौधा कच्ची हालत में हो, तो पानी कम डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको आपने आग पर खड़ा कर देना है। फिर इसको थोड़ी देर तक हिलाते रहना है। जैसे पानी खुश्क होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके जो ज़र्रे हैं वो भी बिल्कुल नरम होते जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर मधानी से इसको हिलाना है। जैसे ये सारा पानी खुश्क हो जाए, इस तरह का गोदा बन जाए, तो आपने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से मधानी से इसको हिलाना है। गरम गरम हालत में हिलाना है। अगर आप इसको ठंडा करके हिलाएंगे फिर सही तरीके से इसका जो है सालन रेसिपी तैयार नहीं होगी। उसके अलावा इसके अंदर धनिया हो गई, सब्ज़ धनिया और प्याज, लहसुन, इनकी जो ऊपर हिस्सा होता है इसको भी डालना है। वो काटने के बाद इसमें डालने अच्छे तरीके से, फिर इसको अच्छे तरीके से मधानी से हिलाना है। घी का इस्तेमाल आपने अपने उसके मुताबिक करना है। थोड़ा सा घी बाकी सालन से इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितने भी सालन होते हैं उनसे ज़्यादा घी इसमें डाला जाता है। और अगर सुबह नाश्ते के वक्त तवे की रोटी पर मक्खन डालें, मक्खन डालने के बाद ये डालकर ताज़ा ताज़ा खाएं, इतना मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये, सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बहुत ही ज़बरदस्त भी होती है। खाने में जायका भी इसका ज़बरदस्त हो जाए। देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसमें सारे मिसाले हमने डाले, ज़्यादा मिसाले और कोई नहीं होते, बस ये सब्ज़ धनिया और जो लहसुन प्याज है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो इसमें डाला जाता है छोटे छोटे बारीक करके, और घी होता है बस। इसके बाद ये रेसिपी तैयार करें, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी दें, सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप पकाएँगे इंशाअल्लाह, फिर इसका लुत्फ़ उठाएँगे। और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, इसके फ़वाइद से कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्द की तरोताज़गी के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा इसको खुश्क करके गर्मियों के मौसम में चने की दाल में भी पकाया जाता है। वो तरीका आपको बाद में बताएँगे। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।